हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में बच्चों चैप्टर 3 चल रहा है समतल में गति, जिसमें आज हम बात करेंगे सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम से जो परिणामी सदिश आर आता है बच्चों, इसका परिमाण कितना होता है। हालांकि आप लोगों ने सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से जो परिणामी सदिश आर का परिमाण निकाला था उतना ही वैल्यू यहाँ पर भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा निकालने का तरीका अलग है। यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। यदि आपसे वो थ्योरम बन रहा होगा तो ये आसानी से आप कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज का नियम आपको समझना जरूरी है। हालांकि इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है कि हमारे पास दो सदिश हैं बच्चों, और उसको किसी समांतर चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं के साथ जोड़ दिया जाए। दो संलग्न भुजा का मतलब क्या होता है बच्चों? संलग्न मतलब जो जुड़े हों आपस में, है ना, वो संलग्न भुजा कहलाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है बच्चों, इसको हम O से रिप्रेजेंट कर दें, है ना, O P फिर आपका Q फिर आपका S है। अब इसकी दो संलग्न भुजा कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे आपका OPOS है ना बच्चों, या कि आप PQQS है ना, फिर या कि OSSQ। तो संलग्न भुजा का मतलब होता है जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं जोड़ते हो, एक दूसरे से जुड़े हों। तो हमको क्या करना है कि कोई दो सदिश हम लेके चलते हैं कि हमारे पास दो सदिश है, त्रिभुज के किसी दो संलग्न चतुर्भुज के किसी दो संलग्न भुजाओं के साथ इसको जोड़ते हैं। जैसे हमने दो सदिश लिया बच्चों, वेक्टर ए और वेक्टर बी, चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं के साथ इसको हमने प्रदर्शित किया। तब इसका जो परिणामी सदिश बच्चों उस विकर्ण के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा जो उसके कटान बिंदु से होकर जाएगा। मतलब ये ओ आपका दोनों भुजाओं का कटान बिंदु है, तो इसका परिणामी सदिश वेक्टर आर ये हो जाएगा। यही समांतर चतुर्भुज का नियम है। पूरा डिटेल्स में मैं अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे आज निकालना है परिणामी सदिश आर का परिमाण। बच्चों मैंने क्या कहा कि मेरे पास दो सदिश थे, है ना, चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं के साथ उसको प्रदर्शित कर दिया। तब उसका जो परिणामी सदिश है वो विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन वह उस विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा जो उसके कटान बिंदु से होकर जाता है। ठीक है। अब इसके परिमाण को ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं बच्चों, और यहां से एक लंब डालते हैं। लंब डालने से ये 90 डिग्री कोण बना लेगा, और यहां पे 90 डिग्री कारण ये जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो हमने यहां पर एक लंब डाला है। ठीक बच्चों, तो थोड़ा सा सबसे पहले यहां पर हम माना लिख लेंगे कि माना हमारे पास ए और बी दो क्या है, सदिश है, जो कि चतुर्भुज के OP और OS से संलग्न है। तब इसका परिणामी जो सदिश है वो कैपिटल आर होगा। फिर बच्चों हमने क्या किया, OP को आगे बढ़ाया तथा OP पर हमने एक जो आपका OP का आगे भुजा OT पर हमने QT लंब डाला है। तो यहां पर बच्चों मैंने लिख दिया है कि वेक्टर ए और बी दो सदिश हैं जो कि चतुर्भुज के दो भुजा OP और OS से प्रदर्शित किए गए हैं। तब इसका जो परिणामी सदिश बच्चों वेक्टर आर होगा। यहां पर डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर आप सबको पता होगा कि सदिश का वर्ग उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। यदि मैं आपसे कह दूं कि OP बराबर कितना होगा बच्चों, तो आप इसका मापांक निकालोगे परिमाण, जो कि आपके A के बराबर होगा। तथा मैं आपसे कह दूं बच्चों OS की बात कर दूं तो OS जो है वो PQ के बराबर होगा, एक दूसरे के समांतर हैं। तो यदि मैं कह दूं वेक्टर B का जो परिमाण है बच्चों वो B के बराबर होगा। सिंपल है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। तथा मैं एक कोण मान के चलता हूँ कि यहाँ पे एक कोण क्या है, थीटा। तो कोण आपका बच्चों यहाँ पे QPT बराबर हमने मान लिया है थीटा, और यहाँ पर हम मान के चलते हैं अल्फा। तो जरूरत पड़ेगा तथा कोण QOP बराबर अल्फा। ये तो हमने मान लिया है थीटा और अल्फा बच्चों, क्योंकि हमें आर का मान निकालना है तो एक त्रिभुज लेना पड़ेगा। ठीक बच्चों, त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहां पर आपको इतना क्लियर रखना है। आगे चलते हैं बच्चों, हम समकोण त्रिभुज लेंगे। देखिएगा एक दो स्टेप है, ज्यादा है नहीं कुछ इसमें। एक दो स्टेप यदि क्लियर कर लिए तो काम खत्म है। सबसे पहले हम बड़े वाले त्रिभुज की बात करते हैं। एक त्रिभुज आपको दिखेगा OTQ, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है बच्चों। क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो हम लंब डाल रखे हैं, देख सकते हैं। लंब डाले तो यहाँ पे 90 डिग्री बन गया है, इसलिए एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। तो यहाँ पर आप लिखोगे बच्चों कि समकोण त्रिभुज OTQ में
पाइथागोरस प्रमेय से। किससे बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बच्चों? कर्ण जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। मतलब कर्ण आपका OQ हो जाएगा, लंब हो जाएगा आपका QT, आधार हो जाएगा OT। तो OT का वर्ग धन QT का वर्ग या TQ का वर्ग। ये देखो, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो जो कर्ण का वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब बच्चों मैं आपसे कह दूं OT दो भागों में है, एक तो OP और एक तो PT। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो OP धन PT है ना, इसका वर्ग प्लस QT का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, ये A प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB होता है। इसलिए ये फार्मूला मैंने लगा दिया बच्चों। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, बाकी इसको आप एक समीकरण दे सकते हैं। थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है यहाँ पे। मैं एक छोटा वाला त्रिभुज लूंगा, देखिएगा छोटा वाला त्रिभुज लूंगा और उसमें लगाऊंगा बच्चों साइन थीटा और कॉस थीटा। देखिएगा एक छोटा वाला त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है बच्चों, त्रिभुज PTQ में, ठीक है। कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो मैं आपसे कह दूंगा साइन थीटा, साइन थीटा का सूत्र होता है बच्चों लंब बटे आधार, ये सॉरी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देखो सर ये कहां से बता दिए, देखो ये कोण है बच्चों, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब हमारा QT हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा PQ हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां से मैं आपसे कह दूं कि QT का मान बता दो, तो QT का मान हो जाएगा, QT का मान हो जाएगा PQ साइन थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों? PQ साइन थीटा। वह कॉस थीटा बराबर आपसे कहूंगा, तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है बच्चों आधार बटे कर्ण, आधार PT और कर्ण PQ, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा बच्चों, आधार आपका क्या होगा PT और आपका हो जाएगा PQ। तो यहां से मैं आपसे कह दूं कि PT बराबर कितना होगा, तो क्योंकि पक्षांतर कर देंगे सर, PQ कॉस थीटा। अब इस जो हम बात करते हैं, ये जो QT का मान निकल कर आया, PT का मान निकल कर आया, तो यहां पर PT यहां पे QT समीकरण 1 में मान रखने पर, तो यहां पर देखिएगा बच्चों समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, चलो भैया मान रखते हैं बच्चों। देखिएगा OQ का स्क्वायर रहने दीजिए, OP का स्क्वायर रहने दीजिए, ठीक है। PT का रखना पड़ेगा बच्चों, क्या? PQ cos थीटा, ठीक है, प्लस 2OP रहने दीजिए, लेकिन PT का मान कितना है? PQ cos थीटा, इसको रख दीजिए, प्लस QT का स्क्वायर, QT का मान कितना है? PQ साइन थीटा का स्क्वायर। ये स्क्वायर हमने लगा दिया, कोई बात नहीं, यहां तक चलने दें। OP का स्क्वायर, देखो बच्चों PQ यहां भी, PQ यहां भी, तो PQ का स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो यहां पे बचेगा cos स्क्वायर थीटा, और यहां पे कितना बचेगा बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर है? फिर कितना बचा आपका? 2OP PQ cos थीटा। अब बच्चों इसका जो मान होता है, इसका मान 1 होता है, 10th में आपने सर्व समीका पढ़ा है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 2OP PQ cos थीटा। अब OP और PQ का मान हमने स्टार्टिंग में निकाला था, OP का मान A है और PQ का मान बच्चों B है, सिंपल है कि नहीं है। और इसका जो परिणामी सदिश वो R है, तो R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस इसका मान है B स्क्वायर प्लस 2AV cos थीटा। अब मुझे R बराबर निकालना है, तो R बराबर इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AV cos थीटा। ये आपका निकल कर आया बच्चों, यही व्यंजक है, ठीक है, यही व्यंजक है। चीजें क्लियर? तो परिणामी सदिश का जो परिमाण निकालना होता है,
तो इस आधार पर हम परिमाण निकाल सकते हैं। मुझे मालूम है कि थोड़ा बहुत आपको दिक्कत भी हुआ होगा बच्चों कहीं कहीं पॉइंट में, लेकिन थोड़ा सा यदि कंसेप्ट क्लियर कर लिए कि पहले हम बड़े वाले त्रिभुज को लेकर चलेंगे तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, और यहाँ से फिर हम पीटी और क्यूटी का मान निकाल लेते हैं साइन और कॉस के फॉर्म में। पीटी और क्यूटी का हम मान निकाल सकते हैं। बाकी इससे एक फार्मूला tan का जो फॉर्मेट होता है कि यदि आपसे कह दिया जाए कि tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, तो ये जो अल्फा है बच्चों tan अल्फा निकालेंगे तो इसका लंब बटे आधार होता है, मतलब क्यूटी बटे ओटी होता है। तो ये फार्मूला पहले भी मैंने बताया था। क्यूटी बटे कितना हो जाएगा, क्यूटी बटे हो जाएगा ओटी। बच्चों क्यूटी आपका रहने दीजिए, ओटी दो भाग से है, ओपी धन पीटी। अब जो आपका क्यूटी का मान निकाला था हमने, ये निकाला था बच्चों पी क्यू साइन थीटा। क्या निकाला था, पी क्यू साइन थीटा, ठीक है। और ये ओपी है या इसका निकाला था पी क्यू कॉस थीटा। अब बच्चों इसके लिए आप पी क्यू का मान है आपका, पी क्यू का मान है बच्चों वेक्टर बी, और यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। ओपी का मान है ए, और यहाँ पर बी कॉस थीटा हो जाएगा। ये tan अल्फा है, इससे आप अल्फा का मान निकाल सकते हो। tan पक्षांतर होगा इन्वर्स लग जाता है v साइन थीटा अपान a प्लस बी कॉस थीटा। कभी कभी लोगों को दिक्कत होता है ना, कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है कि tan अल्फा बराबर कितना होगा बताओ, तो ये तरीका है निकालने का, मैं बता दिया। बाकी जिन बच्चों को इसका नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मेरा आप नोट कर लो, 9685299149, 9685299149, 9685299149। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले लें और प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।